बात करते हैं भगोड़े और डरपोक अनवर कादरी की। मैं इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। भगोड़ा जिसे घोषित कर दिया गया था और डरपोक जो अब भागा भागा कोर्ट में सरेंडर करने आया था, जिसे पता है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा या पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर कोर्ट में बाद में पेश किया जाएगा, उससे पहले बहुत कुछ उगलवा लिया जाएगा। एक दूसरा, ये जिस एक्शन की वजह से डर कर इंदौर पहुंचा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए और पूरी खबर को समझिए। लव जिहाद में फंडिंग मामले में 3 माह से फरार आरोपी पार्षद अनवर कादरी आज जिला कोर्ट में पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। दाढ़ी मूंछ कटवाकर यहां पर पहुंचा। कादरी पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट आया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई भी की। मारपीट के इरादे से कुछ लोग आगे भी बढ़े, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे चारों ओर से घेर कर कोर्ट कक्ष रूम में सुरक्षित पहुंचा दिया। अनवर कादरी पर 40,000 रुपये का इनाम घोषित था। वाणगंगा पुलिस ने कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा था। रिमांड मिलने के बाद जैसे ही पुलिस उसे बाहर लेकर आई तो फिर आपाधापी मच गई। लोग कादरी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। पुलिस उसे भगाते हुए कोर्ट गेट से बाहर लेकर गाड़ी में बैठाकर यहां से रवाना हो गई। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वो अनवर कादरी जो लव जिहाद में फंडिंग के मामले में इतने लंबे समय से फरार था, उसको न पकड़ पाने को लेकर इंदौर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। कादरी को पकड़ने में आखिर इंदौर पुलिस नाकाम क्यों रही? वकील के भेष पे खुद कोर्ट में सरेंडर करने कादरी पहुंच गया, इसकी भनक तक पुलिस को क्यों नहीं लगी? तलाश में जमीन आसमान एक कर चुकी पुलिस के हाथ अब तक क्यों खाली थे? डकैत कादरी को आज तक पुलिस क्यों पकड़ नहीं सकी? हिंदू युवतियों को फंसाने में फंडिंग के आरोप इस कादरी पर गए। पुलिस ने 40,000 का इनाम इस पर घोषित किया था। पुलिस कादरी को भगोड़ा घोषित कर चुकी थी, उसके बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों से इतर अब जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर कादरी इंदौर पहुंच कैसे गया। जिसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, उसके इंदौर पहुंचने के पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह डर है। क्यों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह साफ संदेश दे दिया था कि अगर इस तरह के मामलों में किसी का इन्वॉल्वमेंट मिला तो फिर उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यही कारण है कि मछली पर जो एक्शन देखने को मिला उसके बाद कादरी डरा हुआ है। भोपाल में मछली का काला साम्राज्य धराशायी हो चुका है। मछली परिवार के बाद कादरी का नंबर था, जिसको लेकर लगातार इंदौर शहर से मांग भी हो रही थी। इंदौर में प्रशासन कह रहा था कि संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने कादरी को 1 महीने का वक्त दे दिया था। 8 सितंबर के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन होने वाला था और यही कारण है कि कादरी डरा हुआ इंदौर सरेंडर करने पहुंच गया। अब जरा आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो बयान सुनवा देता हूं, जिस बयान ने मछली पर एक्शन करते हुए दिखाया और उसी बयान के बाद अब कादरी पर भी एक्शन होने वाला था। क्या कहा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जरा सुनिए। लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो महल की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री के उस संदेश को आपने सुन लिया, जिसको लेकर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब जरा मैं इस अनवर कादरी के प्रोफाइल आपको बता देता हूं कि आखिर ये अनवर कादरी है कौन। तो चला समझते हैं अनवर कादरी कौन है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद है। आरोप इस पर क्या है? लव जिहाद में फंडिंग। एक्शन क्या हुआ है? एनएसए लागू किया गया है। फरार इसे घोषित कर दिया गया, भगोड़ा इसे बताया गया। इस पर इनाम की राशि कितनी है? 40,000 रुपये। लेकिन इसके बाद भी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई थी। ये मैंने इसका प्रोफाइल बताया। अब जरा इसकी आपराधिक कुंडली बता देता हूं, जरा वो देखिए। इसके आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है? धर्मांतरण की फंडिंग में ये शामिल रहा है। संगठित गिरोह ये चलाता था और उसका सरगना ये हुआ करता था। हत्या के मामले में भी ये इन्वॉल्व रहा है। इसके अलावा एक और जो मुख्य मामला है, जानलेवा हमला इसके द्वारा किए गए हैं। तो ये इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को समझिए। डकैती, जिसे अनवर डकैत के नाम से जाना ही जाता था,
इसके अलावा अवैध हथियार रखना इसका शौक हुआ करता था, और सिर्फ रखना नहीं, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में भी ये शामिल रहा है। जमीन पर कब्जा करने का मामला भी इस पर है, और साथ ही साथ धमकी, यानी ये अतीक के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था। इसके आगे 1996 में डकैती के चलते डकैत नाम से इसे जाना जाने लगा, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसे कहा ही जाता है अनवर डकैत। अब वो डकैत आज सरेंडर कर चुका है। लेकिन चलिए, अब जरा मैंने आपको अनवर के बारे में बता दिया,